अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त बाय मेट्रो में। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, एक रेसिपी तो मैंने कल अनाउंस कर दी थी कि आज हम मीठा बनाएंगे और मीठे में बनाएंगे मैंगो मूस। और मैंगो मूस के साथ साथ जो हम आज अपना मेन कोर्स बना रहे हैं वो बना रहे हैं लाल लोबिया मसाला, यानी रेड किडनी बीन्स जो होते हैं उस रेड किडनी बीन्स मसाला, और उसके साथ हम बनाएंगे बॉइल्ड राइस। तो बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीन्स बिल्कुल नहीं खाते, जिसमें वाइट लोबिया हो गया, ये रेड किडनी बीन्स हो गए। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा आपकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छे हैं, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ये तो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन है। तो बीन्स जो हैं इनको भी अपनी ग़िज़ा में आपने शामिल रखना है, ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं रेड किडनी बीन्स मसाला, साथ में बॉइल्ड राइस, और बना रहे हैं मैंगो मूस। तो पहले हम मैंगो मूस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने बोल में 3/4 कप विपिंग क्रीम जो होती है, जो हम केक्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो रखी हुई है निकाल के। ये देखें, ये अभी अभी मैंने फ्रीज़र से निकाली है। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 3/4 कप ही मैंगो प्योरी, जो मैंने ब्लेंडर में डाल के एक आम को काटा था, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने ब्राउन शुगर ऐड की थी और उसको ब्लेंड कर लिया था, ठीक है। यहाँ मेरे पास ये 1 टीस्पून जितना जेलेटिन पाउडर है। इसका मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ फ्लेम ऑन कर रही हूँ। इसको हमें थोड़े से गर्म पानी में जो है वो डिज़ोल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से पानी में, ज़रा सा पानी हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें जेलेटिन को डिज़ोल्व कर देंगे। और यहाँ क्रीम है, तो क्रीम को मैं करती हूँ बीट। ये देखें, ये इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए क्रीम की, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे जो ये जेलेटिन है, इसको मैंने इसमें गर्म पानी डाला था और इसको थोड़ा सा मैं स्पून के साथ जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। कर देना है। ठीक है, ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। टोमेटो प्योरी में हमने जेलेटिन, डिज़ोल्व जेलेटिन जो है वो मिक्स कर दिया। अब ये तमाम मैंगो प्योरी जो है, इसमें आप क्रीम में जो है ये सारी डाल के, और आपने अच्छा सा इसको करना है मिक्स, और बहुत हल्के हाथ से करनी है। अगर आप इंडिविजुअल में बना रहे हैं तो आप इस तरह के कप्स ले सकते हैं, या शॉर्ट ग्लासेस आते हैं वो ले सकते हैं, वो भी शो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह के कप्स में भी आप बना के रख सकते हैं, जो इस तरह के आइसक्रीम कप्स होते हैं, इसमें भी आप बना के, और इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में अगर रख रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे के लिए, और अगर फ्रीज़र में रख रहे हैं तो आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है, ठीक है। और अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो आप इसको 4 घंटे के लिए रखेंगे। एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये देखिए, इंडिविजुअल भी आप इसको अलग अलग बोल में, इस तरह के सेट्स होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, तो इस तरह अलग अलग भी आप इसको करके फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में 4 से 5 घंटे रखना है, जब जाके ये सेट होगा। और आपने अगर फ्रीज़र में रखा है तो 2 से ढाई घंटे आपने फ्रीज़र में रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप देखें 2 से ढाई घंटे हो गए हैं तो फिर आप उसको उठा के नीचे रख दें, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम, जो हमारा मेन कोर्स है, जो हम बना रहे हैं रेड लोबिया मसाला। और अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 1 कप चावल थे, जिनको मैंने धो के भिगो दिया था। ये मैं चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ। बॉईल करना है हमें खाली चावलों को, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी नमक 1 टीस्पून, इसमें नमक चला जाएगा। और आ जाते हैं हम लोबिया मसाले की तरफ। इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना ऑयल,
और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास यहाँ आपको प्याज कटी हुई नज़र आ रही होगी, 1 कप के करीब प्याज है। एक बड़े साइज़ की प्याज ले लें या 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लें, वो लेनी है आपने। रेड किडनी बीन्स हैं 1 कप बॉइल्ड। अच्छा, क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, आप 2 कप भी ले सकते हैं। इनको मैंने भिगो के रात भर सुबह उबाल लिया था, ठीक है। और लहसुन अदरक है, नमक है, मसाले हैं। लेकिन यहाँ टाइम हो गया है एक ब्रेक का। बाकी रेसिपी जब हम स्टार्ट करेंगे तो ब्रेक से आने के बाद करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मैंगो मूस जो हमारा फ्रीज़र में चला गया है। और अब हमने स्टार्ट किया था रेड किडनी बीन्स मसाला यानी लाल लोबिया मसाला। और ब्रेक में मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था क्योंकि प्याज मैं फ्राई कर रही थी। प्याज पे जैसे ही हल्का सा कलर आएगा आपने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, जो मैं शामिल कर चुकी हूँ। और आपने 2 हरी मिर्चें फाइनली चॉप करके वो शामिल कर देनी है, ठीक है। बस ये चीज़ें मैंने शामिल की और कुछ भी शामिल नहीं किया है मैंने। प्याज पे जैसे ही हल्का सा कलर आए, मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये देखें, ठीक है। ये जैसे ही हल्का सा कलर आया था मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून। और 2 हरी मिर्चें चॉप्ड करके बारीक वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इनको हल्का सा हमने क्या करना है, सौटे करना है। और जैसे ही ये सौटे हों, फ्राई हों, तो आपने इसमें शामिल कर देने हैं 2 टमाटर। अगर छोटे साइज़ के हैं तो 3 इस्तेमाल कर लें, दरमियाने साइज़ के हैं तो 2 इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें मेरे पास एक थोड़े से बड़े साइज़ का था और एक छोटा टमाटर था, तो मैंने 2 इस्तेमाल किए हैं। तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। टमाटर चला गया इसमें। और टमाटर डालने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको कर देना है कवर, ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी और इसमें जाएगा धनिया पाउडर या साबित धनिए को आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जाएगा। तमाम मसालों के साथ अच्छा सा भूनेंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाले भुन जाएंगे, फिर लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे जो मेरे पास हैं रेड किडनी बीन्स। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि बीन्स आपके अच्छे गले हुए होने चाहिए, इस तरह के, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के आपकी ये बीन्स गले हुए होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि ये हार्ड हो तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। रात में आपने बीन्स को 1 कप ले रहे हैं तो वो थोड़े से फूल के 1.25 कप 1.5 कप के जितने हो जाएंगे, तो आपने अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से लेना है। 2 कप के बनाना चाहते हैं 2 कप का बना लें, लेकिन फिर मसाला उसी हिसाब से आपने बनाना है। टमाटरों को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, 3-4 टमाटर इस्तेमाल कर लीजिएगा, प्याज 2 इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इस तरह थोड़ा सा अपने हिसाब से आप मसाले को बढ़ा सकते हैं अगर आप बीन्स ज़्यादा ले रहे हैं तो। और इधर देख लेते हैं टमाटर अब थोड़े थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी। मसाले डालते वक्त फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर दें क्योंकि मसाले कहीं जल ना जाएं। अच्छा, इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून नमक, साथ साथ इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और आपने इसको डाल के अच्छा सा मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाला ना जले। ये देखिए, ठीक है। इसको डाल के आपने अच्छा सा
भूनना है मसाले के साथ। और अगर टमाटर आपको लग रहा है कि थोड़े से अभी हार्ड हैं, सॉफ्ट नहीं हुए, तो आपने इसको कर देना है थोड़ी देर के लिए कवर। ठीक है, ये मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि टमाटर थोड़ी सी कसर है, थोड़े से सॉफ्ट और हो जाएं। साथ साथ हमारा नंबर जो है वो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। आज की रेसिपीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और साथ साथ कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ आपको वहाँ कुकिंग वीडियोज़ भी मिलेंगी, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज इनबॉक्स कर सकते हैं अगर आपकी कोई फरमाइश है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कॉल नहीं लगती है, तो आप वहाँ पे भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपसे ये शो मिस हो जाता है तो रात में आप हमारा शो देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लज्जत बाय मेट्रो टाइप करें तो आप मेरे तमाम शोज़ देख सकते हैं। तो अब कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आपके यहाँ लाइट गई हुई है या आपसे शो मिस हो गया है या आप कहीं बिज़ी हैं इस टाइम पे, तो आप रात में आराम से देख सकती हैं यूट्यूब के ऊपर, या किसी भी टाइम पे देख सकती हैं। ये देखें, ये ज़बरदस्त सा जो मसाला है किडनी बीन्स का वो यहाँ तैयार हो रहा है। अच्छा, टमाटर तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो मेरे पास ये किडनी बीन्स हैं, ये चलेगा। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है, तकरीबन 1 कप जितना। ठीक है, 1 कप जितना आपने इसमें पानी शामिल करना है, और इसको आपने मीडियम टू लो पे करना है कुक। कवर कर दिया मैंने, मीडियम टू लो इसकी हीट है, और पानी डाल के आपने इसको ज़रूर कुक करना है, क्योंकि हमने किडनी बीन्स जब बॉईल किए थे उसमें कोई नमक नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, खाली सादे पानी में हमने इसको बॉईल किया था, और ताकि मसाले जो हमने भूने हैं, जो इसका मसाला बनाया है, फिर हमने इसमें बीन्स डाले हैं, तो पकाने का मकसद ये है कि मसाले जो हैं उनके फ्लेवर्स भी जो हैं वो बीन्स के अंदर तक चले जाएँ, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं आपस में मिक्स हो जाएँ। यहाँ पे हमारे जो रेड किडनी बीन्स मसाला यानी लाल लोबिया मसाला पक रहा है, तैयार हो रहा है। जो राइस हैं वो भी हमने दम पे रखे हुए हैं। 1 कप चावल लिए थे, क्योंकि यहाँ शो के लिए मैं थोड़ी क्वांटिटी बनाती हूँ, आप अपने घर में 2 कप चावल बना सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह आप दाल चावल खाते हैं इसी तरह ये किडनी का जो रेड किडनी बीन्स मसाला है, ये चावलों के साथ बहुत मज़े का लगता है। वैसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो राइस के साथ बनता है, तो बहुत अच्छा लगता है। 3/4 कप आपने क्रीम लेनी है, विपिंग क्रीम। आपने जो टेट्रा पैक की क्रीम आती है वो नहीं यूज़ करनी है। जो विपिंग क्रीम होती है, फ्रेश क्रीम जो होती है, जो केक पे हम आइसिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ करनी है। उसको अच्छा सा आपने बीट करना है कि वो थोड़ी सी थिक फॉर्म में आ जाए। उसके बाद वो प्योरी आपने उसमें मिक्स कर देनी है, हल्के हाथ से आपने मिक्स करनी है, उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, हल्के हाथ से आपने उसको मिक्स किया। फिर आप चाहें तो इंडिविजुअल जो आइसक्रीम बोल्स होते हैं उसमें भी आप जमा सकते हैं उसको। आप चाहें तो एक बड़े बोल में एक साथ भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे आपने उसको फ्रिज में रखना है, और ठंडा हो, सेट हो जाए, फिर आप उसको निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पे लाल लोबिया मसाला कुक हो रहा है हमारा। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी
क्या बना रही थी? मैंगो मूस बना रही थी जो बन चुका था, फ्रीज़र में गया हुआ है। और हम बना रहे हैं रेड किडनी बीन मसाला यानी लाल लोबिया मसाला। और लाल लोबिया मसाला यहाँ पे कुक हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि लोबिया को थोड़ा थोड़ा सा आपने ना इसको स्पैचुला के थ्रू, जो चमचा है आपका उसके थ्रू थोड़ा सा क्रश कर लेना, यानी थोड़ा सा जिस तरह हम दाल को वो करते हैं ना, घोटते हैं, इस तरह आपने कहीं कहीं बीन साबित होने चाहिए, कहीं कहीं जो है वो क्रश होने चाहिए। अच्छा, रेसिपी एक दफ़ा रिपीट मैं करूँगी, आपको एक दफ़ा रेसिपी दोबारा से रिकैप भी कर देती हूँ। जो हमने बनाया है रेड किडनी बीन मसाला, उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने 1 कप लाल लोबिया लिया था, उसको आपने रात में भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने सुबह उसको उबाल लेना है और जिस तरह हम दाल गलाते हैं बिल्कुल आपने उसी तरह इसको पकाना है, कुक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इसका मसाला तैयार करना है, मसाले के लिए आपने क्या करना है, मसाले के लिए आपने प्याज लेनी है 1 कप स्लाइस की हुई, ऑयल लेना है 4 टेबल स्पून, उसमें आपने प्याज को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही प्याज पे हल्का सा गोल्डन कलर आएगा आपने क्या करना है, आपने उस पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1 टेबल स्पून, उसको सौटे करना है। फिर 2 हरी मिर्चें चॉप करके, बारीक चॉप करके वो शामिल करनी है। तो प्याज के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च चॉप हुई हुई, उसको सौटे करें 1 से 2 मिनट के लिए। फिर आपने उसमें 2 टमाटर चॉप करके शामिल करने हैं, उसको मिक्स करना है। थोड़ी देर के लिए कवर करें कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं आपने उसमें शामिल करना है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, या 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा सफ़ेद जो होता है साबित ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून लेवल करके, इसके अलावा पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेवल करके। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छा सा आपने मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी के साथ फिर से कवर कर दें ताकि मसाले अच्छा से कुक्ड हो जाएं। फिर उसके बाद जो लाल लोबिया, रेड किडनी बीन्स बॉईल हुए हुए थे वो आपने शामिल करने। अगर लाल लोबिया जो आपने उबाला है उसका पानी बचा हुआ है तो पानी ना फेंकिएगा, अगर 1 कप के जितना पानी बचा हुआ है तो पानी समेत ही आप उसमें शामिल कर देंगे। फिर उसके बाद आपने उसको कुक करना है इतना कि तमाम मसाले लोबिया सब एक जान हो जाएं। अभी मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा दूंगी, मसाले में लिपटे हुए होने चाहिए। और आपने थोड़ा सा स्पून के साथ जो है वो लोबिया को क्रश कर लेना है, यानी कहीं कहीं साबित लोबिया नज़र आए और कहीं कहीं क्रश हुआ हुआ नज़र आए। और लास्ट में हरे धनिए के साथ आपने उसको गार्निश करना है। बॉइल्ड राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बल्कि खा सकते हैं, ज़्यादा बॉइल्ड राइस के साथ खाया जाता है, या फिर चपाती के साथ या नान, जो आपका दिल चाहे उसके साथ आप खा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंगो मूस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये शॉर्ट ग्लासेस थे मेरे पास जिसमें मैंने इसको सेट किया। अगर आपके पास ऐसे ग्लासेस हैं तो आप इसमें सेट कर सकते हैं, तो बहुत ही मज़े का लगता है, ठीक है। राइस हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं, साथ साथ जो हमारा किडनी बीन्स हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। इसको भी निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये ज़बरदस्त से जो किडनी बीन्स हैं, रेड किडनी बीन्स, वो तैयार हो चुके हैं। फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए, इसको आपने बनाना है, ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया कैसा लगा और घर वालों को कैसा लगा। धनिए से हम इसे गार्निश कर देंगे। तो ये आज की हमारी जो दोनों रेसिपीज़ थी, रेड किडनी बीन्स मसाला और साथ साथ मैंगो मूस, दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसके अलावा रेसिपी मैं
बार बार रिकैप भी कर चुकी हूँ 2 से 3 बार। उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपने मेट्रो वन न्यूज़ का चैनल सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे जाके आपने शो को देखना है। लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा तो यही शो आप आराम से देख सकते हैं। तो हमारी जो चीज़ें हैं ये तैयार हो चुकी हैं, ये देखें, ठीक है। और मैंगो मूस आप इस तरह सर्व करें इसे अपने मेहमानों के आगे, बहुत अच्छा लगता है। प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है कि आपने किस तरह प्रेजेंट किया है। मेरे पास ये शॉर्ट ग्लासेस थे तो मैंने इसमें सर्व किया है। आपके पास अगर हैं तो आप इसी में कीजिएगा, वरना बहुत सस्ते मिल जाते हैं, कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, ठीक है। और मैंगो मूस की रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। मैंगो मूस के लिए मैंने एक बड़ा आम लिया था, उसको आपने छील के पीसेस करके ब्लेंडर में डालना है। चीनी के साथ 1 टेबल स्पून पीस लेना है, प्योरी बना लेनी है। 1 टीस्पून जेलेटिन पाउडर आपने उसमें शामिल करके साइड पर रखना है। क्रीम विप करनी है, तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, फ्रीज़र में रख दें 4 घंटे, और 4 घंटे बाद ये शक्ल होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।